साथियों, सावरकर के माफीनामे को लेकर कांग्रेसियों और विरोधियों, यूं कहिए कि देश विरोधियों ने बड़ा हल्ला मचा रखा है और ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे महापुरुषों का जिसके लिए क्या कहा जाए। मुझे एक कहानी याद आती है, शोले पिक्चर, एक फिल्म याद आती है। शोले पिक्चर में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन दोनों मित्र होते हैं और एक संजीव कुमार की मदद करने के लिए एक डाकू के खिलाफ वो एक गांव में जाते हैं और वहां डाकू आ जाता है और वो दोनों को पकड़ लेता है और कहता है मार डालेंगे। फिर वो गब्बर सिंह डाकू कहता है अमिताभ बच्चन से कि तुम मेरे पैरों पे गिरो, अगर पैरों पे गिरकर नाक नहीं रगड़ोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। अब अमिताभ बच्चन क्या करते हैं? अमिताभ बच्चन कहते हैं ठीक, मंजूर, और वो आते हैं और बिल्कुल हाथ नीचे किए हुए कि मैं तुम्हारे पैरों पे पड़कर नाक रगड़ूंगा। अब ये देखकर सारे गांव वाले, उधर से धर्मेंद्र और संजीव कुमार, वो सब कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा कायर है, इसने तो ये बात मान ली, बुजदिल है, बड़ा गलत आदमी निकला, बहादुर तो है ही नहीं। वो उसको कोस रहे होते हैं जैसे अभी सारे लोग कोस रहे हैं सावरकर के माफीनामे को लेकर। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जैसे ही पहुंचता है गब्बर सिंह के पैरों के पास, वैसे ही वहां पर रंगों से भरा थैला होता है, उस थैले से रंग को यूं उड़ाता है और वो रंग पूरे उसमें उड़ते हैं और उसका विजन ब्लॉक हो जाता है और फिर मार धाड़ करके उनको काबू कर लेता है और जान भी बचा लेता है। अब आप बताइए कि क्या अमिताभ बच्चन ने गलत किया था कि वो जो उपक्रम कर रहा था अपना काम बनाने के लिए? कभी नहीं किया। अगर वो ना मानता तो गब्बर सिंह उसको गोली मार देता, सारे के सारे को लोगों को। अब आपके सामने कोई आतंकवादी आ जाए और कहे कि हम आपको गोली मार देंगे, आप नहीं तो पैर छुइए, तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि हम पहले अपनी जान बचा लें, फिर इससे निपट लेंगे आतंकवादी से। आप ये करेंगे कि नहीं करेंगे? ये एक रणनीति के पार्ट है जो अमिताभ बच्चन ने शोले फिल्म में किया। तो अब इस रणनीति को सावरकर ने ऐसे किया कि उन्होंने 3-4 लेटर ब्रिटिश को लिखे कि भाई आप मुझे यहां पर अंडमान निकोबार में कैद ना करिए, भारत से दूर अंडमान निकोबार, वहां पे उनको और उनके भाई को कैद किया हुआ था। और आपको मालूम है, कीलों से, एक बंद कमरे में कीलों से भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन के बारे में सावरकर ने लिखा था, दीवारों पे कविताएं लिखी थी। आप सोचिए जरा उस आदमी का जज्बा। और ये कहते हैं कि अरे भाई साहब उजना ने ये इनकी चाल क्यों है? आपको मालूम है क्यों? वो इसलिए है कि भगत सिंह को निपटा दिया इन कांग्रेसियों ने। भैया उनको बिल्कुल 23-24 साल में निपटा दिया भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को निपटा दिया, तो जितने वीर थे उनको तो निपटा दिया गया। और जो अंग्रेजों के चमचे थे उनको ये था कि भाई किसी तरीके से हम अंग्रेजों के एजेंट बनकर ये काम करें। अब ये जब सामने बात आ गई लोगों के कि सावरकर इतने बड़े वीर थे, वीर दामोदर सावरकर, तो अब इनको ये खल रही है कि वीरों का नाम क्यों हो रहा है, बोस जी का, जितने भी हमारे हीरो हैं उनका नाम क्यों हो रहा है। तो ये दुष्प्रचार शुरू हो गया। आप जरा देखिए, मैं आपको सावरकर के बारे में बताता हूं जिनको यहां पे कैद किया गया था 1911 में, और 1921 में यहां से रत्नागिरी में लाया गया। इसलिए लाया गया कि किसी तरीके से भारत के बीच में आ जाए। और उसके बाद सावरकर ने अप्रत्यक्ष रूप से 40 किताबें लिखी। पूरे भारत में इतना दबाव डाल दिया ब्रिटिश के ऊपर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उस कंट्रीब्यूशन को कोई कुछ नहीं कहता। इसके अलावा उनकी जो एक्टिविटीज थी, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे, आप देखिए जरा, 16 साल की उम्र 1899 में 16 साल के थे। 16 साल की उम्र में मित्र मेला नाम का संगठन पूना में बनाया वीर सावरकर ने। 19 साल की उम्र में 2004 में अभिनव भारत बनाया, इतना जो कि आज भी है अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन। और 24 साल की उम्र में 2009 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब लिखी गई और यह किताब अंग्रेजों ने बैन कर दी थी। आप जरा सोचिए इस उम्र के व्यक्ति की
अचीवमेंट्स। और आज शाहरुख खान का लड़का जब एक अपराध और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में पकड़ा जाता है तो पूरा बॉलीवुड और ये कांग्रेसी और कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि वो बच्चा है, यंगस्टर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सावरकर का जरा कंट्रीब्यूशन देखिए 16 साल की उम्र से, तब आपको पता लगेगा कि सावरकर ने क्या किया, कैसे हमारे वीर सपूत थे। आप देखिए 1949 में हिंदू राष्ट्र दर्शन इन्होंने किताब लिखी आजादी के बाद सावरकर ने, और सावरकर ने ही 1923 में हिंदुत्व शब्द की खोज या यूं कहिए हिंदुत्व शब्द क्वाइन किया था, जिसपे आज हम जिंदा हैं, वरना यह देश इस्लामिक मुल्क हो चुका होता। आज सावरकर के कारण हम जिंदा हैं, सावरकर के कारण यह देश जिंदा है। सावरकर होते तो कभी भी यह देश विभाजित नहीं होता। आप देखिए 1966 में इनकी मृत्यु हुई और तब तक इन्होंने लगातार देश में हिंदुत्व की लहर दौड़ाई। और इसमें कोई मैं धार्मिक बात नहीं कह रहा हूं, यह हमारा हिंदुत्व है जिसने सबको समाहित किया है। ये यहां पे कोई कट्टर मुल्क नहीं बन सकता, उसकी कल्पना की थी सावरकर ने। काश इन कांग्रेसियों और इन सब लोगों को सावरकर की असलियत या उनका जो हीरो, जो उनका कैरेक्टर था, वो पहचान पाते। अगर पहचान पाते हैं तो आप भी ये सारी बातें जानिए और नतमस्तक होइए वीर सावरकर के नाम पर, उनके चरित्र पर, उनके जैसे तपस्वी पर। जय हिंद।